नरेंद्र मोदी का ये कैसा याराना है कि अमेरिका ने हमारे 3 भारतीयों की जान ले ली, भारतीय जहाजों पर हमले किए और आगे फिर करने की धमकी दे रहा है। नहीं, फिर भी हमारी तरफ से किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकल रही है। आप डोरमैट क्यों बन रहे हैं? क्या डर क्या है अमेरिका का? अमेरिका ने कोई रिश्ते खराब करने में कसर छोड़ी है? तुम्हारे दांत में लात मारने की कोई कसर छोड़ी है? वाकई अमेरिका से इतना डर क्यों? क्यों कोई विरोध भारत की ओर से अमेरिका के खिलाफ दर्ज नहीं कराया गया? क्या इस डर के पीछे की एक वजह एप्स्टीन फाइल भी है, या फिर अपने मित्र अडानी को बचाने के चक्कर में पूरे देश के स्वाभिमान को गिरवी रखा जा रहा है? एप्स्टीन फाइल में ऐसा क्या है कि आप इतने डरे हुए हैं? आपका दोस्त अडानी रिश्वतखोरी के मामले में अमेरिका में फंसा हुआ है, पकड़ा गया है। क्या उसके चक्कर में आप पूरे देश का स्वाभिमान गिरवी रख देंगे? यही नहीं, जब पाकिस्तान के आतंकियों ने भारत में आकर हमारे लोगों को मारा तो हमने उसका हिटबैक किया, लेकिन वहीं जब बात अमेरिका की आती है तो फिर घुटने क्यों टेक दिए जाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अमेरिका की नेवी ने किसी रूसी या चीनी जहाज पर हमला किया? नहीं किया। फिर भारत पर ही क्यों? भारत को हल्के में क्यों लिया जा रहा है? पाकिस्तान हमारे आके लोग मारता है, हमने हिट बैक किया। जहां अमेरिका का सवाल है, घुटने टेक दो। क्या अमेरिका की नेवी ने किसी रूसी जहाज के ऊपर हमला किया है? नहीं। किसी चीनी जहाज पे हमला किया है? क्यों नहीं किया? वाकई आज भारत के साथ जिस तरीके का बर्ताव अमेरिका कर रहा है उसको लेकर हर एक में गुस्सा है। विपक्ष से लेकर सैनिक तक, जो सेना से जुड़े लोग हैं, हर कोई मोदी सरकार से जवाबदेही मांगते हुए सवाल कर रहा है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हमारे 56 इंची सीने वाले विश्वगुरु की बोलती ट्रंप के आगे खुली नहीं रही है। हालांकि ऐसे में जिस तरीके से रिटायर्ड मेजर जनरल जी डी बख्शी ने मोदी सरकार की क्लास लगाई है, वो भी तथ्यों के साथ कि फिर पूछिए मत, वो भी हम आपको दिखाएंगे। नहीं, उससे पहले संक्षिप्त में बता देता हूं कि मामला है क्या। तो आपको बता दें कि 10 जून को अमेरिकी सेना ने ओमान के तट पर भारतीय तेल टैंकर सेटोबोलो पर हमला किया। इस जहाज पर 24 भारतीय क्रू मेंबर सवार थे, जिसमें से 21 लोगों को बचा लिया गया था, जबकि 3 नाविकों को लापता बताया गया और बाद में उन तीनों भारतीयों के 100 मिले, जिस पर अभी तक हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि हर एक छोटे बड़े मसले पर बधाई और शुभकामनाएं देते रहते हैं, उनका 3 भारतीयों की मौत पर एक प्रतिक्रिया तक नहीं आई। 3 लोग मर जाएंगे, गरीब घर के हैं बेचारे, है पैसे कमाने गए थे अपनी फैमिली के लिए, है वो मर गए तो मर गए, इंडिया चुपचाप सह लेगा, उसको क्या फिक्र? कोई किसी टॉप लीडर या ब्यूरोक्रेट का बेटा थोड़ी ना मरा है, क्या फर्क पड़ता है? अभी कल जाके हगिंग और गले मिलना शुरू हो जाएगा। 1-2 दिन दीजिए। आप तो ये सोच के बैठे हैं ना, आपको दर्द नहीं हो रहा क्योंकि आपका कोई रिश्तेदार नहीं गया। आपको दर्द नहीं हो रहा क्योंकि आपका रिश्तेदार नहीं गया। इवन 1 इंडियन लाइफ मिस्टर मकड़े मैटर्स। हमें दर्द होता है। वाकई हर एक भारतीय की जान मैटर करती है, और इसीलिए आज लोगों में अमेरिका के प्रति गुस्सा साफ देखने को मिल रहा है। हालत यह है कि ऑटो पर लगे अमेरिका के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, यानी किसी न किसी तरीके से लोग अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई कड़ा रुख अख्तियार क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? आज मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश में एक नई सोच विचारधारा हमने सडनली उभरती देखी है अमेरिका को लेकर, कि अब जो अमेरिका पाकिस्तान हमारे आके लोग मारता है, हमने हिट बैक किया। ठीक है, जहां अमेरिका का सवाल है, यहां पे घुटने टिका दो वाला तबका है। घुटने टेक दो। अमेरिका है, क्या हो गया? 3 भारतीय मर गए। अरे गली के कुत्ते हैं हम भारतीय, हम नाली के कीड़े हैं क्या? 3 मर गए, क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका के साथ रिश्ते थोड़ी ना खराब करेंगे। अमेरिका ने कोई रिश्ते खराब करने में कसर छोड़ी है? तुम्हारे दांत में लात मारने की कोई कसर छोड़ी है? 50% टैरिफ लगाया, अब 500% की धमकी दे रहा है, अभी कुछ और लगाया। हमें कौन गिनेगा जो इन्होंने हमारे साथ उल्टे सीधे काम किए? लेकिन इफ यू वांट टू एक्ट लाइक अ डोरमैट, देन पीपल विल ट्रीट यू लाइक अ डोरमैट। आप डोरमैट क्यों बन रहे हैं? क्या डर क्या है अमेरिका का? अरे ईरान ने बत्ती बंद कर दी है। मैं बता दूं आपको, ये जो क्रूज मिसाइल अमेरिका ने पिछले 2 दिन में रातों में फायर किए हैं, वो इंटरसेप्ट कर लिए हैं। S-400 मिसाइल वहां पे है, यहां पे भी है। क्या मतलब? आपको भय किस चीज का है? न्यूक्लियर पावर हो तुम, जरूरत पड़ी तो न्यूयॉर्क धुएं में जा सकता है अगर ज्यादा सर पे चढ़ो। ठीक है, और हम ऐसी बात कर रहे हैं। ईरान को देखो ना साहब। मेरा एक सवाल है, क्या अमेरिका की नेवी ने
किसी रूसी जहाज के ऊपर हमला किया है? नहीं। किसी चीनी जहाज पे हमला किया है? क्यों नहीं किया? बत्ती बंद होती है कि क्या रिएक्शन होगा। आप दिखा रहे हैं कि साहब हिंदुस्तानी 3 है। अरे आम हिंदुस्तानी है, बेचारे गरीब है, कौन किसको परवाह है उसकी? क्या ये इज दिस द मैसेज दैट वी वांट टू सेंड? जनरल बख्शी, वाकई अमेरिका रिश्तों के बारे में तनिक भी नहीं सोच रहा है, और हम हैं कि उसे थोड़ा सा भी नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि पहली बार नहीं है जब अमेरिका भारत के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा हो। डोनाल्ड ट्रंप लगातार हमारे देश को लेकर अटपटी बयानबाजी करता रहा, लेकिन फिर भी हम चुप रहे। 3 अलग अलग राज्यों के 3 हमारे लोग मार दिए गए। भारत के प्रधानमंत्री ने एक शब्द विरोध का नहीं बोला ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। आप क्या भूल गए? भारतीयों को हाथ में हथकड़ी पैरों में बेड़ी बांध के अमेरिका ने भेजा था, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। ट्रंप ने भारत को नरक कहा, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला। ट्रंप ने कहा पाकिस्तान से सीज फायर ट्रेड डील की धमकी देके, खत्म करने की धमकी देके सीज फायर ट्रंप ने करवाया था, प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। ट्रंप ने कहा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि मैं उनका कैरियर चौपट कर सकता हूं, फिर भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। आपका ऐसा क्या है ट्रंप के पास जो आपका कैरियर चौपट कर सकता है? ट्रंप, मोदी जी, इस कायरता के साथ आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नहीं बने रह सकते। वाकई केवल माहौल बनवाने से, दिन गिनाकर नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ने से ऐसे नहीं होगा। कांग्रेस की सरकार थी तो उसने अमेरिका को जवाब देते हुए उसके दूतावास की सुरक्षा हटा दी थी। एक मैसेज दिया था अमेरिका को कि हल्के में मत लेना। दिल्ली पुलिस की ये जवाबी कार्रवाई है अमेरिकी बदसलूकी के खिलाफ। अमेरिका में तैनात भारत की डिप्टी काउंसिल जनरल देवयानी खोब्रागडे से बदसलूकी के मामले में सख्ती बरतते हुए भारत ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के सामने से बैरिकेड हटा लिए हैं। यही नहीं, सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए भारत स्थित अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास में मौजूद सभी राजनयिकों से अपना पहचान पत्र जमा कराने को कहा है। अमेरिकी दूतावास के लिए भेजे जाने वाले शराब समेत सभी अहम चीजों की क्लियरेंस रोक दी है। सारे डिप्लोमेटिक स्टाफ के एयरपोर्ट पास भी वापस ले लिए गए हैं। अमेरिकी काउंसुलेट में काम करने वाले भारतीय स्टाफ को दी जाने वाली सैलरी की डिटेल्स भी मांगी गई है। We condemn it in the strongest possible words, and we look forward for the United States for an unconditional apology, because this is not an act only against India. I think this is an act against all countries like India, big and small. सुना आपने, बदसलूकी मामले में एक्शन ले लिया था और अमेरिका को साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि बिना शर्त माफी मांगो। लेकिन आज 3 भारतीयों की जान चली गई, फिर भी ऐसा कोई विरोध देखने को नहीं मिला। ऐसे में सवाल तो उठेंगे ही कि क्या 56 इंची सीना केवल माहौल बनाने के लिए दिखाया जाता है? क्या ऐसा ही होता है विश्वगुरु, जिसके लोगों के साथ इस तरीके से बर्ताव किया जाए? ये सवाल आज हर एक भारतीय के मन में है। बाकी आप दर्शक इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, आप भी अपनी राय जरूर कमेंट करिएगा।